हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल डीके फार्मा ट्यूटोरियल्स। गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड का यूनिट 5, जिसमें हम देखेंगे कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो गाइस, सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स क्या होता है और इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी आखिर। तो गाइस, सबसे पहले होता क्या था कि जैसे कि कोई भी दो देश है, ठीक है, तो उनको क्या करना रहता है, अपना जो भी ड्रग प्रोडक्ट रहता है वो एक दूसरे देश में क्या रहना है, बेचना रहता है। ठीक है, या पूरी दुनिया में अपने ड्रग को बेचना रहता है किसी भी कंट्री को। तो होता क्या है कि जो हर एक कंट्री है उनका एक अलग अलग गाइडलाइंस होता है, हर अलग अलग रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं किसी भी ड्रग के लिए। तो अगर कोई भी ड्रग जो है इंडिया में उसका जो है वो सही है, तो वो अगर आपको यूएसए में बेचनी है, बात एक एग्जांपल है, जैसे कि अगर आपको कोई भी ड्रग जो यूएसए में बेचनी है तो यूएसए की एक अलग ही गाइडलाइन है किसी भी ड्रग के लिए। ठीक है, तो उसे होता है क्या है कि जो मतलब आपके अलग गाइडलाइंस है उसके अलग गाइडलाइंस है, तो वो जो ड्रग रहेगा वो जो है वहाँ आप उसको नहीं बेच पाओगे क्योंकि वहाँ की गाइडलाइन जो है वो अलग है, तो वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। तो इससे होता क्या था कि जो भी कंपनियां रहती है, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां, तो इससे वो जो है अपने जो ड्रग को अदर कंट्री में सेल नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, या उनको बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी जब वो वहाँ सेल करना चाहते हैं, तो वो अपना जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वहाँ भेजते हैं तो वो उनके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, जिससे क्या होता है कि उनको बार बार वही चीज़ें जो है करनी पड़ जाती है, बार बार उसको क्लिनिकल ट्रायल करनी पड़ जाती है, क्योंकि वो क्लिनिकल ट्रायल्स की जो है डाटा मांगते हैं और बहुत सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है मांगते हैं। तो वो जो है उनके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है वो सारी चीज़ें मैच नहीं हो पाती हैं, तो इससे क्या होता है कि आपको वो चीज़ें बार बार करनी पड़ती है, जिससे क्या होता है आपका टाइम भी ख़राब होता है और आपका पैसा, दोनों चीज़ यहाँ पे वेस्ट हो जाता है। तो जो भी बड़े बड़े फार्मा सेक्टर्स थे, तो उन्होंने क्या किया, आपस में मीटिंग किया और डिस्कस किया कि जो भी किसी भी ड्रग को मतलब पूरी दुनिया में बेचने के लिए, ठीक है, एक गाइडलाइंस बनाया जाए। ठीक है, जिससे क्या हो, किसी भी ड्रग को उन्हें मतलब दूसरे देशों में बेचने के लिए मतलब सिर्फ आईएनडी और एनडीए का जो एक ही फॉर्म जो है वो फिल करना पड़े, और वो जो है आसानी से फिर बाकी की प्रोसेस जो है वो आसानी से हो जाए, उनको बार बार जो है क्लिनिकल ट्रायल्स की ज़रूरत मत पड़े। ठीक है, और जो भी गाइडलाइंस है वो उनके हिसाब से बनाई जाए। तो इन सब से जो है हमारे जो जापान है, यूरोप है एंड यूएसए, जो इन सब बातों से उनके सहमत हो गए और उन्होंने क्या किया कि एक जो है कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। तो कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट जो है वो आईसीएच के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया ऑन द बिहाफ ऑफ यूरोप, जापान एंड यूएसए। तो ये जो तीनों जो कंट्रीज़ हैं, इन्हों इन्हों मतलब वो जो भी फार्मा सेक्टर्स थे, जो भी कंपनियां थी, तो उन सभी लोगों की बातों से ये जो है ये सहमत हो गए और उन्होंने क्या किया, कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट दिया। ठीक है, तो कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो EWG, जिसको हम बोलते हैं एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप्स, तो उनके थ्रू ये जो है वो रेगुलेट किए जाते हैं, इसको कंट्रोल किए जाते हैं। तो जो हमारी यूरोप हो गया, यूएस हो गया और जापान हो गए, तो ये जो है EWG के अंतर्गत ये काम करते हैं। तो इन्होंने ही कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स को जो है इंट्रोड्यूस किया ताकि आप किसी भी प्रोडक्ट को आसानी से सारे देशों मतलब सभी देशों में आसानी से बेच सके और आपको अच्छा प्रॉफिट मिले। तो यही कारण है कि कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट को लाया गया। ठीक है गाइस, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, एक सिंपल सा हमने इसका बताया ब्रीफ में। तो अब हम देखते हैं इसको अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग। इट इज़ द फॉर्मेट सेट बाय द ICH विच वॉज एग्री बाय द रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ यूरोप, जापान एंड यूएसए। ठीक है, तो ये एक फॉर्मेट है जिसको ICH के द्वारा जो है वो सेट किया गया है बाय द एग्रीड बाय द रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ यूरोप, जापान एंड यूएसए। तो यूरोप, जापान और यूएसए की जो भी रेगुलेटरी एजेंसीज रहती है, वो जो भी फार्मा सेक्टर्स थे, तो उन लोगों ने मीटिंग किया, तो उनकी बातों से सहमत हो गए और इन्होंने क्या किया, जो कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स हो उनको इंट्रोड्यूस किया। द FDA characterized the CTD as the information package of clinical and non-clinical manufacturing technical data in the same content। तो जो हमारा कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल, मैन्युफैक्चरिंग एंड
जो भी टेक्निकल डाटा रहता है तो उनका जो पूरा इन्फॉर्मेशन जो है वो सेम कंटेंट में रहता है, जिसको आपको वहाँ पे भेजना पड़ता है, वहाँ पे सबमिट करना रहता है उस फॉर्म में। दैट वुड बी सबमिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन न्यू ड्रग इन 3 ICH रीजन, दैट इज़ USA, यूरोपियन यूनियन एंड जापान। तो जो भी ये इंफॉर्मेशन है, क्लिनिकल डाटा के इंफॉर्मेशन, नॉन क्लिनिकल डाटा के इंफॉर्मेशन और जो भी टेक्निकल डाटास हैं, ठीक है, तो उनको जो है ICH के 3 रीजन्स, जैसे कि हमने आपको बताया, यहाँ पे यूरोपियन यूनियन हो गया, जापान हो गया और US, तो यहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ता है ताकि आपको न्यू ड्रग के लिए रजिस्ट्रेशन मिल जाए, ताकि वो आप आसानी से अपने ड्रग प्रोडक्ट को दूसरे देशों में भी आसानी से बेच सकें। तो ये है कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स का एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन। तो अब हम देखते हैं इसके बारे में आगे और कुछ बातें। तो जो कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट जो रहते हैं वो 3 रेगुलेटरी एजेंसी, जैसे जापान हो गया, यूरोप हो गया एंड USA, तो इन तीनों ने ही क्या किया, इस कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट को इंट्रोड्यूस किया ऑन द बिहाफ ऑफ ICH। ठीक है, तो ICH जो है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ये 3 रेगुलेटरी एजेंसीज के नाम भी दिए गए हैं, जैसे कि यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी जहाँ जो यूरोप में है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो कि USA में है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड लेबर एंड वेलफेयर जो कि जापान में है। तो ये तीनों जो कंट्रीज़ हैं, तो ये जो है जो भी हमारे मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो जो भी फार्मा सेक्टर्स थे, तो उनकी बातों से सहमत होकर इन्होंने कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट को इंट्रोड्यूस किया। तो जो कॉमन टेक्निकल जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, और ये जो है ये तीनों कंट्री उसी के अंदर अपना काम करते हैं। तो गाइस जो हमारा कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स है उसको बेसिकली 5 शेड्यूल में डिवाइड किया गया है, जहाँ पे आपको जो है उसकी ज़रूरत के हिसाब जो वहाँ पे जिस जिस मॉड्यूल में जो इन्फॉर्मेशन जो है वो मांगी जा रही है, आप वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है उस मॉड्यूल में आप सबमिट करते हो, वहाँ पे फिल करते हो। ठीक है, तो ये कौन कौन से मॉड्यूल है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है इसका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ CTD। तो इसको बेसिकली 5 शेड्यूल में डिवाइड किया गया है, तो सॉरी मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया है। तो ये 5 मॉड्यूल कौन कौन से हैं उसको हम देखते हैं। तो मॉड्यूल 1 है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रेस्क्राइबिंग इंफॉर्मेशन, एंड सेकेंड है मॉड्यूल 2 ओवरव्यू एंड समरी ऑफ मॉड्यूल 3 एंड 5, एंड मॉड्यूल 3 में है क्वालिटी, एंड मॉड्यूल 4 में है सेफ्टी टॉक्सिकोलॉजी स्टडी, या इसी को हम बोलते हैं नॉन क्लिनिकल रिपोर्ट, एंड फिफ्थ है इफिकेसी क्लिनिकल स्टडी, जिसको हम बोलते हैं क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट। तो गाइस ये जो है 5 मॉड्यूल्स जो है में डिवाइड किया गया है कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स को। तो इन्हीं मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग जो है आपको अपनी जो भी इंफॉर्मेशन रहता है, क्लिनिकल जो भी डाटा रहता है, नॉन क्लिनिकल डाटा रहता है, उसकी क्वालिटी से जो भी रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहता है, तो आपको ये जो मॉड्यूल्स में रहते हैं आपको फिल करने होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मॉड्यूल 1। तो मॉड्यूल 1 में जो है एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रेस्क्राइबिंग इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे फिल की जाती है। तो गाइस ये जो हमारा मॉड्यूल 1 जो रहता है वो रीजन स्पेसिफिक रहता है, और ये जो बाकी के जो 4 मॉड्यूल्स हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट रहता है, और ये चेंज होते रहता है। मतलब जो बाकी के ये जो मॉड्यूल 2, 3 एंड 4 एंड 5 जो मॉड्यूल हैं वो सेम रहेंगे हर एक कंट्री के लिए। ठीक है, मतलब चाहे इंडिया हो, जापान हो, या कोई भी चाहे कोई भी कंट्री हो, वो सब के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन जो हमारा मॉड्यूल 1 जो रहेगा वो रीजन वाइज जो है वो चेंज होते रहेगा। जैसे कि जापान में है तो उसका अलग रहेगा, USA में है तो वो अलग रहेगा। तो ये जो है इससे काफ़ी डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मॉड्यूल 1। तो मॉड्यूल 1 में जो है एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रिस्क्राइबिंग इन्फॉर्मेशन आता है, जो कि रीजन वाइज जो है वो चेंज होते रहता है। शुड कंटेन डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक टू ईच रीजन। तो वो अलग अलग रीजन्स के हिसाब से वो डॉक्यूमेंट मांगेंगे। जैसे कि USA का है तो वहाँ पे क्या क्या लगता है वो देखते हैं हम। तो अगर USA का है तो एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा, प्रपोज लेबल एंड पेटेंट सर्टिफिकेट एंड इंफॉर्मेशन एंड लेबलिंग टेस्ट। तो ये सारी चीज़ें जो है वो USA के लिए जो है यहाँ पे दी गई है। लेकिन अब हम देखते हैं यूरोप के बारे में। तो यूरोप में अगर आपको मतलब अगर यूरोप कोई भी ड्रग को क्या करना चाहता है, किसी भी दूसरे देश में बेचना चाहता है, तो उसके लिए यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, समरी ऑफ प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो जो भी प्रोडक्ट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो समरी रहेगी वो, एंड लेबलिंग टेस्ट एंड रिस्क मैनेजमेंट प्लान। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यूरोप को जो है देनी पड़ती है।
मॉड्यूल 1 के अंतर्गत। देन अब हम देखते हैं मॉड्यूल 2। तो इस मॉड्यूल 2 में जो है उसका जो मॉड्यूल 3 एंड 5 का एक ओवरव्यू रहता है। तो इसमें क्या आता है उसको हम देखते हैं। इट शुड बिगिन विद द जनरल इंट्रोडक्शन टू द फार्मास्यूटिकल इंक्लूडिंग इट्स फार्माकोलॉजिकल क्लासेस, मोड ऑफ एक्शन एंड प्रपोज्ड क्लिनिकल यूज़। तो इसमें जो भी हमारा ड्रग रहेगा उसका फार्माकोलॉजिकल क्लास क्या है, उसका मोड ऑफ एक्शंस क्या है, उसका क्लिनिकल यूज़ क्या है, तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें मेंशन की जाती है मॉड्यूल 2 में। तो जो हमारा मॉड्यूल 2 रहता है उसको 7 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है बेसिकली। तो ये 7 सेक्शंस क्या है उसको हम देखते हैं। तो इसका फर्स्ट इसमें आ जाता है टेबल ऑफ कंटेंट, इंट्रोडक्शन, क्वालिटी एंड ओवरऑल समरीज एंड नॉन क्लिनिकल ओवरव्यू एंड क्लिनिकल ओवरव्यू। एंड यहाँ पे दिया गया है 6 नॉन क्लिनिकल रिटर्न टेबुलेटेड समरीज एंड क्लिनिकल समरीज। तो ये 7 सेक्शन हैं जिसको डिवाइड किया गया है 7 सेक्शन में मॉड्यूल 2 को। तो ये 7 सेक्शंस में आपको जो भी हमारे जो ड्रग रहेगी तो उसकी फार्माकोलॉजिकल क्लास, उसका मोड ऑफ एक्शन या उसका क्लिनिकल यूज़, तो उससे रिलेटेड जो सारी जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो आपको इस सारे सेक्शंस पे मेंटेन करने पड़ेंगे। देन अब हम देखते हैं मॉड्यूल 3। तो मॉड्यूल 3 में बेसिकली उसकी क्वालिटी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन रहती है वहाँ पे वो मेंशन की जाती है। दिस मॉड्यूल इंक्लूड द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट एंड ड्रग सब्सटेंस एज पर द ICH। तो ICH के अकॉर्डिंग आपकी जो भी ड्रग प्रोडक्ट रहेगी तो उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी को आप कैसे कंट्रोल करोगे, तो वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे मेंशन की जाएगी। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आते हैं उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट ऑफ मॉड्यूल 3। तो मॉड्यूल 3 में जितने भी सारे आप क्वालिटी कंट्रोल जो भी पैरामीटर्स हैं, ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पे मेंशन करोगे। एंड बॉडी ऑफ डाटा, ड्रग सब्सटेंस, ड्रग प्रोडक्ट, अपेंडिक्स, उसके सप्लीमेंट एंड रीजनल इंफॉर्मेशन एंड लिटरेचर रेफरेंस। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मॉड्यूल 3 में आपको मेंशन करनी पड़ती है। देन अब हम देखते हैं मॉड्यूल 4। तो मॉड्यूल 4 में बेसिकली नॉन क्लिनिकल रिपोर्ट जो है आपको सबमिट करनी पड़ती है। जब आपने उसको किसी भी एनिमल्स बेंग के ऊपर आपने किसी ड्रग को अप्लाई किया, उस पर टेस्ट किया, तो आपको क्या जो डाटा यहाँ पे मिलता है, क्या रिपोर्ट मिलता है, उसको आप मॉड्यूल 4 में इंक्लूड करोगे। तो मॉड्यूल 4 में जो है जो भी दिस मॉड्यूल कंटेंट डाटा रिलेटेड टू द नॉन क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट। तो हमने जैसे कि आपको बताया कि जब आपने उसका नॉन क्लिनिकल ट्रायल किया तो आपको जो भी डाटा मिलता है तो आप इसको इसमें इंक्लूड करोगे। तो इसमें क्या क्या चीज़ आता है उसको हम देखते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट एंड स्टडी रिपोर्ट, फार्माकोलॉजी, फार्माकोकाइनेटिक एंड टॉक्सिकोलॉजी एंड लिटरेचर रेफरेंस। तो उसकी फार्माकोलॉजी क्या थी, उसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी क्या थी, उसकी टॉक्सिकोलॉजी, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको मॉड्यूल 4 में मेंशन करने पड़ती है। देन अब हम देखते हैं मॉड्यूल 5। तो गाइस मॉड्यूल 5 में बेसिकली आपको जो क्लिनिकल स्टडी रहती है तो उससे रिलेटेड जो भी रिपोर्ट रहती है तो उनका जो इन्फॉर्मेशन रहता है उसको यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। दिस मॉड्यूल कंटेंट रिलेटेड टू क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि जब भी आप क्लिनिकल ट्रायल करोगे तो उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी उसको आप यहाँ पे इंक्लूड करोगे, जैसे कि टेबल ऑफ कंटेंट, टेबुलर लिस्टिंग ऑफ ऑल क्लिनिकल स्टडीज, आपने कितनी क्लिनिकल स्टडी किया है, कितने प्रोडक्ट की है, तो उन सब का लिस्ट एंड क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट। तो आपने जब क्लिनिकल स्टडी किया तो आपको क्या रिपोर्ट मिला, तो उसका भी रिपोर्ट आपको वहाँ पे जो है सबमिट करना पड़ेगा। एंड लिस्ट ऑफ की एंड लिटरेचर रेफरेंस, तो जो भी लिटरेचर रेफरेंस है तो उसको भी आप मेंशन करेंगे। तो गाइस ये हैं 5 मॉड्यूल्स ऑफ कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट। तो गाइस आई होप सो ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।